हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री यूनिक पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वार फसल के बारे में। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को विजिट कर लेंगे और पुराने वीडियो देख लेंगे। वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियोज़ के नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और साथ ही सभी साथियों, आप सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखेंगे ज्वार के वानस्पतिक नाम को। सबसे पहले तो वानस्पतिक नाम क्या है? सोरघम बाइकलर। कुल ग्रेमनिया, नया नाम पोएसी। उत्पत्ति अफ्रीका। गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 20। और यह कैसी फसल है? तो C4 फसल है, C4 प्लांट है और लघु दिवस पौधा है, शॉर्ट डे प्लांट है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें दिया है लंबी सूखा अवधि को सहन करने के कारण इसे कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है बना हुआ है, इसे आप नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है राजस्थान में ज्वार के उत्पादन में अजमेर जिला प्रथम है। नेक्स्ट पॉइंट ज्वार के पुष्पक्रम को पेनकिल या हेड कहते हैं। जो भी अंडरलाइन होते जा रहे हैं इसे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वार एवं कपास प्रायः बहुधा पर परागित फसलें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वार में संकर किस्में विकसित करने के लिए कंबाइन काफी 60 नर बांध पंक्ति काम में लाया जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पौधे में छोटी अवस्था में यस्यन या प्रूसिक अम्ल धुरीन जिसे कहते हैं जड़ों में बनता है, जो पत्तियों में एकत्रित होता है। इसकी 0.5 ग्राम मात्रा पशु को मारने में सक्षम होती है। अतः पशुओं को ज्वार में 50% से अधिक फूल आने पर ही खिलाना चाहिए। ज्वार का चारा छोटी अवस्था पर नहीं खिलाना चाहिए। अगर बहुत ज़रूरी है तो उसे काट के ला करके भिगो करके उसके बाद खिलाना चाहिए, नहीं तो ये आपका जो प्रूसिक अम्ल होता है, यस्यन होता है, हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है जिसे धुरीन के नाम से जाना जाता है, यह जहर का काम करता है और पशुओं को मार देता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उचित वृद्धि के लिए 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। ज्वार एग्जॉस्टिव फसल है क्योंकि यह भूमि से अधिक मात्रा में पोषक तत्व अवशोषित करती है। तो यहाँ आप याद रखिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सोरघम सिकनेस। सोरघम सिकनेस क्या होता है? तो इसमें देखेंगे, पहला पॉइंट है ज्वार के पौधे का CN अनुपात सबसे अधिक होता है, ये आप याद रखिएगा। इसलिए अगली फसल के पौधे अंकुरित होते ही पीले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगली फसल की बुआई करते समय नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का 20% अधिक भाग काम में लाया जाता है। यहाँ से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में रहेगा। तो सोरघम सिकनेस क्या होता है? सोरघम सिकनेस होता है कि अगली फसल सोरघम के बाद अगर कोई ली जा रही है तो वह जमाव के तुरंत बाद पीली होना शुरू हो जाती है। इसे ही सोरघम सिकनेस कहते हैं। और इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं, 20% अधिक नाइट्रोजन उस फसल के लिए जो संस्तुत है उससे 20% अधिक नाइट्रोजन काम में लाया जाता है। मिट्टी की बात करेंगे अगले टॉपिक में। तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए? दोमट या क्ले मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है, चिकनी मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे, बीज दर। बीज दर की बात करेंगे तो पहला है, दाने के लिए अगर हम उगा रहे हैं तो 9 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और चारे के लिए अगर उगाया जा रहा है तो 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम बीज काम में लाते हैं बुआई के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे से पौधे की दूरी 45x12 सेंटीमीटर, और पौधों की संख्या अगर 1 हेक्टेयर में बात करें तो 1,50,000 पौधे होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है आपका किस्में। किस्मों में देखेंगे, किस्मों में पहला किस्म है CSH1, जो 1964 में भारत में विकसित ज्वार की प्रथम संकर किस्म है। यहाँ से भी कई बार परीक्षा में क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है CSH9, सबसे अधिक सूखा सहनशील किस्म है। नेक्स्ट है CSV15, चारे व दाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वार की मीठी किस्मों में 17% शर्करा होती है। जो भी अंडरलाइन होते जा रहे हैं इसे आप नोट डाउन करते चलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में रहेगा। नेक्स्ट है चारे वाली किस्में हम देखेंगे। चारे वाली किस्मों में पहला है, अगर रबी चारे के लिए हम बात करें तो M35-1, M35-1 उपयुक्त किस्म होती है। और अन्य किस्में इसके अलावा है पूसा चरी, राजस्थान चरी, MP चरी, SSG 888। नेक्स्ट है SSG 59-3, मीठी सूडान के नाम से जाना जाता है, मल्टी कट चारे की किस्म है।
नेक्स्ट देखेंगे सिंचाई टॉपिक। सिंचाई में इसकी जलमार्ग कितनी होती है, तो 450 से 650 मिलीमीटर होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, आप इसे नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट है खरपतवार नियंत्रण के लिए हम एट्राजीन का प्रयोग करते हैं अंकुरण से पहले 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। अब कीट नियंत्रण की बात करेंगे तो पहला कीट है इसमें ज्वार का तना मक्खी या प्ररोह मक्खी, जिसका हम वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो एथेरिगोना सुकाटा। एथेरिगोना सुकाटा में पहला पॉइंट दिया है, इस कीट का लार्वा जिसे मैगट के नाम से जानते हैं फसल की प्रारंभिक अवस्था में ही नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बुआई के 6 सप्ताह बाद इस कीट का प्रकोप फसल पर कभी नहीं होता है, यानी बुआई के 6 सप्ताह पहले ही जो नुकसान करना होता है यह कीट तभी नुकसान करता है। तो ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट के रूप में लेंगे और इसे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कीट से प्रभावित फसल में मुख्य तने की अग्रकलिका सूखने पर तना छेदक कीट के समान डेड हर्ट लक्षण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है डेड हर्ट वाला बना हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। नियंत्रण के लिए हम क्या करेंगे, तो नियंत्रण की बात करेंगे तो पहला है ज्वार की फसल की अगेती बुआई करें, अधिक बीज दर का प्रयोग करें, जैसे 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट है मछली का चूरा डालने से पौधों को छोड़कर तना मक्खी मछली के चूरा पर आ जाती है। ये आपका ARS ENTO 2011 एग्जाम में पूछा गया है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड अथवा कार्बाफ्यूरान 3G 2.5 प्रति हेक्टेयर बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट कीट की बात करेंगे तो तना छेदक है, जिसका वैज्ञानिक नाम है चिलोपाटलस। इसके बारे में देखेंगे। ज्वार में मक्का की फसल का तना छेदक कीट भी डेड हर्ट पैदा करके नुकसान पहुंचाता है। यह भी क्या बनाता है, यह भी डेड हर्ट बनाता है। तो दोनों के दोनों कीट इसके डेड हर्ट बनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें कौन कौन से रोग ग्रेन स्मट यह स्पेलोथिका सोरघाई नामक कवक द्वारा फैलता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हेड स्मट, यह भी स्पेलोथिका रिलियाना नामक कवक द्वारा फैलता है। नेक्स्ट और लास्ट की बात करेंगे लॉन्ग स्मट, जो टोलिपोस्पोरियम इहरिनबर्गी नामक कवक द्वारा फैलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।